नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। स्वागत है आप सभी का हनुमान सीरीज में। आज हम हनुमान सीरीज के छठवें चौपाई को शुरू करेंगे। पहले हम पांचवी चौपाई कवर कर चुके हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ में वज्र और ध्वजा, राम नाम की ध्वजा उनके हाथ में बड़ी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ये हमने वर्णन किया था। अब हम अगली चौपाई पे चलेंगे जिसमें भगवान का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर तरीके से दिया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर जी के, स्वयं शंकर जी के अवतार हैं। केसरी जी के नंदन, केसरी जो हमारी एक आध्यात्मिक छवि होती है और एक भौतिक छवि होती है। भगवान शंकर आध्यात्मिक, भगवान शंकर के आप 11वें रुद्र अवतार हो, ये तुलसीदास जी ने बताया है। शंकर सुवन, स्वयं शंकर जैसे हैं आप। और केसरी उनके भौतिक पिता है, सृष्टि में भौतिक पिता है। कोई कहेगा कि आप किसके भाई, बानर प्रजाति का आपके पिता कौन है? कि केसरी जी है। तो केसरी नंदन, तेज प्रताप, अथा तेज, उनके तेज प्रताप की तो चौपाइयों में आगे भी वर्णन आएगा। तेज प्रताप महाजगवंदन, सारे जग में जानते हैं आपके तेज को, सब लोग जानते हैं। आपसे कोई नहीं टकरा सकता, आपसे कोई नहीं टकरा सकता, आपसे कोई नहीं बढ़ सकता। आपके नाम लेने से जीवन के सारे संकट मुक्त हो जाते हैं। आपका तेज इतना है। तेज प्रताप महाजगवंदन, सारे जग में, सारे संसार में आपकी शक्ति विद्यमान है, ये सभी लोग जानते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं। एक होता है विद्वान व्यक्ति, विद्या अर्जित करने वाला। विद्यावान होता है विद्यावान, विद्या देने वाला। आप विद्यावान हैं। विद्वान में विद्यावान में बहुत फर्क है। गुणी अति चातुर, आप बहुत चतुर है। इतने गुणी, इतने चतुर व्यक्ति हैं। जैसे कोई एजुकेशन पर्सन होता है, जिससे अपने काम निकालना होता है, बस कुछ नहीं। जब तक किष्किंधा आकर राम जी हनुमान जी से नहीं मिले, तब तक हनुमान जी ने सिर्फ राम गुण गाया है और उनकी भक्ति करी है। भगवान नहीं मिले जब उन्होंने अपने लक्षण भी नहीं दिखाए। चतुर है, अपने काम तक शांत है, उसके बाद आगे मिलेंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जब भगवान राम मिल गए, या भगवान राम के लिए काज करने के लिए एक बहाना मिल गया, चाहे वो झूठा ही सही, चाहे वो छोटा ही सही, चाहे वो कितना बड़ा सही, उसके लिए आतुर रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं। भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए तो कहा कि भैया इस काम को कौन करेगा? इतना कठिन काम, इसे कौन करेगा? उन्होंने कहा मैं करूंगा। कब करोगे? अभी करूंगा, सूर्योदय से पहले। वो काम हुआ। जब भगवान ने राम सेतु बनाया तो बोला कि भैया एक महादेव की पिंडी चाहिए, कुछ सोचो। तो बोले इसे भी मैं करूंगा। जब भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, सारे संसार के समुद्र नदियों से जल लाना, तो इस काम को कौन करेगा? तो वो भी वही करेंगे। जब भगवान देवियों को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों के जो व्रत अभी आते हैं, इन दिनों में दशहरा आता है, उसके बाद रावण मरता है, वो नवरात्रों में 9 दिन भगवान ने माता दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करी। तो बोले उनके लिए फल और फूल कौन लाएगा? बोले मैं लाऊंगा। छोटे से लेके बड़े काम तक सब भगवान के काम करने के लिए आतुर रहते हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं। लंका में आग कौन लगाया? बोले मैं लगाऊंगा। रावण को जवाब कौन देने आया? बोले मैं जाऊँ। हर क्षेत्र में रावण को मारने कौन आया? बोले मैं जाऊंगा। हर क्षेत्र में काम करने के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसे ही आपको भक्ति में आतुर रहना है, राम के लिए, भगवान के लिए आतुर रहना है। या आप किसी बिजनेस मॉडल में है, या आप अपने किसी काम में है, तो अपने काम के लिए इतनी जिज्ञासा रखोगे, दृढ़ संकल्प। अगर आप एजुकेशन पर्सन पढ़ना चाहते हो, बीटेक कर रहे, तो अपने बीटेक के लिए एजुकेटेड पर्सन हो, अपने संपूर्ण मेहनत करो। आपको संघर्ष के बाद आपको आपका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप 100% पार होंगे, क्योंकि आप आतुर हो अपने काम करने। आप काम करने के लिए आतुर नहीं हो, आलसी हो, तो आपको ना तो राम जी का सुख मिलेगा, ना संसार के कोई भी एजुकेशन, ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा, ना कोई हाईली जवाब मिल पाएगा, ना कोई उच्च स्तर की आपकी कोई मंजिल मिल पाएगी। तो मित्रों, ये लाइन हमें सिखाती है कि मंजिल कैसे मिलेगी हमें मंजिल जब मिलेगी जब हम अपना काम करने के लिए आतुर होंगे। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु भगवान श्री राम का चरित्र सुनने के लिए आप आतुर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। आपको इसके लिए 1% बहाना नहीं चाहिए। और राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण जी सीता जी आपके हृदय में वास करते हैं, हमेशा हृदय में वास करते हैं। हे हनुमान जी, हमें भी ऐसी शक्ति दो, इससे आप भी हमारे हृदय में वास करें, और सारे देवी देवता राम लक्ष्मण सीता जी भी हमारे हृदय में वास करें। भगवान राम को अगर जानना है तो हनुमान जी के द्वारा जाना जा सकता है, नहीं तो आप भगवान को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि एक भक्त
कैसा होना चाहिए? एक भक्त ऐसा होना चाहिए जो हनुमान जी की तरह के अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को अपने सीने में रखते हैं। जैसे ही हमें अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार या अपने बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि माता पिता अपने समय निकल गया उनको छोड़ दिया बुढ़ापे में, ना। माता पिता उनके काम करने के लिए आपको आतुर रहना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप धरे सिय दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धरकर आप सीता जी के सामने गए और विकराल रूप, विकट रूप धरकर आपने लंका में आग लगा। ये लाइन हमें बताती है कि अपने से बड़े लोगों को मिलना है तो हमेशा झुककर नतमस्तक रहना चाहिए। ये हमें ये सिखा रही है। और जब कोई पंगा ले आपसे, आपके इष्ट को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके प्रति आपके सम्मान को भी गाली दे, तो आपको उठकर आना चाहिए और फिर विकराल रूप लेना चाहिए, अपनी सारी शक्ति ला आगे लड़ना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। अन्यथा पापी लोग आपको जीने नहीं देंगे। ये लाइन बता रही। दूसरी बात, अपने परिवारजन, अपने बड़े लोगों के सामने नतमस्तक रहना चाहिए। भगवान राम के सामने नतमस्तक रहते थे हनुमान जी, इसी तरह से हमें भी अपने बड़े लोगों के सामने नतमस्तक रहना चाहिए। भगवान राम और हनुमान जी के सामने नतमस्तक रहना बहुत चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि अगर आप इनको जान गए तो आप जीवन का सारा सार जान जाएंगे कि जीवन को कैसे, किस संकट में, किस परिस्थिति में किस तरह जीतना है और कैसे अपने बड़े लोगों के हमेशा वैल्यू करते रहना, सम्मान देते रहना। ये हनुमान जी ने सिखाया। भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। पूरे हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर तरीके से डिजाइन किया। विकराल रूप, विराट रूप रखकर उन्होंने असुरों को मारा, राक्षसों को मारा। एक से एक राक्षसों को बता दिया हम कौन है, हम कहां से आए, सबको पता था। बिना नाम बताए पता चल गई थी कि ऐसा कोई वानर आया है और उसने लंका लगा रखी सब। उन्होंने हर किसी को नाम थोड़ी बताया। काम बोलता है भाई, आदमी का काम बोलता है। और उन्होंने वही किया। लंका में जो डंका बजाया कि लोगों को पता चल गया कि वो है। जो नाम नहीं जानते थे उसके बाद भी अगर कोई वानर दिख जाता है उसी का भाई तो नहीं है। ये कंडीशन हो गई थी। दूसरा, रामचंद्र जी के काम के लिए, भगवान श्री राम के काम के लिए हमेशा तैयार। सारे काम उन्होंने खुद किए। भगवान के सारे ऑल ओवर काम जो मैंने अभी बताए थे, सारे काम उन्होंने खुद किए। तो मित्रों, आज हम इसी चौपाई को कवर करेंगे। अगली नेक्स्ट चौपाई में हम आगे बात करेंगे। जब तक के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय श्री राम।